Hello everyone, you are welcome to ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉटल IAS एकेडमी। आज की हमारी क्लास कंडीशनल सेंटेंस की आज क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्लास है कंडीशनल सेंटेंस की। अभी हमने टेंस ख़त्म किए हैं, 3 क्लास में अपने टेंस देखे थे। तो अब कंडीशनल सेंटेंस को भी स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा चैप्टर, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। और तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशन होगी, उनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें 2 क्लॉज होते हैं। कंडीशनल क्लॉज में क्या होता है दोस्तों? 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है हमारा इफ क्लॉज, और एक होता है हमारा मेन क्लॉज। तो एक कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज जिसको इफ क्लॉज कहते हैं और दूसरा क्लॉज जो होता है उसको मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे इफ यू कम ऑन टाइम आई विल टीच यू। तो अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2 क्लॉज हैं। एक ये है इफ़ यू कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर आओगे, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन क्लॉज हो गया, मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है, इसमें क्या है, कंडीशन दे रखी है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं हम इफ क्लॉज। क्या बोलते थे? इफ क्लॉज। तो ये हमारे 2 पार्ट होते हैं एक सेंटेंस के। चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो इफ क्लॉज क्या होता है, तो इफ क्लॉज उसको कहते हैं, ये 2 टाइप का होता है। या तो वो कंडीशनल क्लॉज होगा या फिर क्या होता है, वो एक टाइम क्लॉज होता है। जब ये कंडीशनल क्लॉज होगा तो किससे स्टार्ट हो रहा होगा? स्टार्टिंग में कौन होगा? इफ होगा, अनलेस होगा, ये कंडीशन को दिखाएंगे। इन केस हो सकता है, इवन इफ होगा, इफ ओनली हो सकता है आपको, सपोजिंग होगा, उसके साथ दैट कंपलसरी नहीं लगाया भी जा सकता है, प्रोवाइडेड होगा। तो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ़ है, अनलेस है, इन केस है, इवन इफ है, ओनली इफ है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड है, तो ये सब क्या है, ये कंडीशन को शो करेंगे। किसको कंडीशन को शो करेंगे? तो ये कौन सा क्लॉज होगा? कंडीशन क्लॉज होगा। और अगर क्लॉज की स्टार्टिंग किससे है? व्हेन से है, तो ये टाइम को दिखाएगा। जब, अनटिल जब तक नहीं, नेगेटिव होता है, और टिल टाइम को दिखा। एज सून एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज, बाई द टाइम, आफ्टर, बिफोर। तो अगर टाइम क्लॉज है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? व्हेन से हो सकती है, अनटिल से हो सकती है, टिल से हो सकती है, एज सून एज से हो सकती है, एज लॉन्ग एज से हो सकती है, बाय द टाइम, आफ्टर, बिफोर, इन सब से स्टार्टिंग हो सकती है। होता क्या है, कंडीशन क्लॉज हो चाहे टाइम क्लॉज हो, कभी भी इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में किसका यूज नहीं होगा? विल, सेल, यानी फ्यूचर का यूज हम नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्लॉज या टाइम क्लॉज की बात हो तो कभी भी इसमें फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। तो ये तो था हमारा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज या तो कंडीशन शो करता है या फिर टाइम को शो करता है। कंडीशन शो करेगा तो इन वाले वर्ड्स से स्टार्टिंग होगी, अगर टाइम शो करेगा तो इन वाले वर्ड्स से स्टार्टिंग हो जाएगी इस कैटेगरी से। तो चलिए अब बात करते हैं कंडीशंस की, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। चलिए, तो टाइप 1, ये 3 टाइप के जनरली सेंटेंस होते हैं। तो टाइप 1 क्या है हमारा? रियल कंडीशन होती है, और ये किसको शो करता है? पॉसिबल फ्यूचर होता है। तो इसमें होता क्या, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें जो इफ क्लॉज होगा, जो आपका इफ क्लॉज होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा? मेन क्लॉज होगा। दूसरा होगा मेन क्लॉज होगा।
तो स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे इसके लिए हम, तो इसके लिए दोस्तों हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो होता है पहली वाली कंडीशन में जो पॉसिबल फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो उसमें जो इफ क्लॉज होगा उसमें सेंटेंस से आता है, वो आएगा आपका सिंपल प्रेजेंट। कौन सा सेंटेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट, लेकिन शो किसको करेगा, फ्यूचर की टाइमिंग को शो करेगा। बात करें मेन क्लॉज की, तो इसमें सेंस के अकॉर्डिंग आपका जो मेन क्लॉज होगा किस में होगा, विल में हो सकता है, सेल में हो सकता है, कैन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो मे भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसमें जो इफ क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है, और जो मेन क्लॉज है वो सेंस के अकॉर्डिंग विल, सेल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे किसकी इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे इफ यू study hard, you will pass the एग्ज़ाम। एक सेंटेंस ये हो गया, और दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। इफ यू inform me about your problem, I will help you। तीसरा सेंटेंस लेते हैं टाइम वाला। व्हेन आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू। ये तीन सेंटेंस हमारे सामने हैं दोस्तों। चलिए इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये सेंटेंस में कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये टाइम है। अब देखो, फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है, इधर प्रेजेंट सिंपल लगा है, लेकिन दोनों की टाइमिंग की बात करें तो दोनों की टाइमिंग क्या है, फ्यूचर में है। अगर आप स्टडी करोगे अच्छे से तो क्या कर लोगे, तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो ये जो है एक्शन है, ये कब होगी, फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में पॉसिबल होगी। अगर वो पढ़ेगा व्यक्ति तो एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो ये दोनों एक्टिविटी कब होंगी, अभी हुई नहीं है लेकिन होंगी। तो इसमें क्या होता है, दोनों जो फ्यूचर की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर कंडीशन क्लॉज में, टाइम क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। तो क्या यूज हुआ है, सिंपल सेंटेंस यूज हुआ है, किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट सिंपल यूज हुआ है। और इधर देखोगे तो क्या है, बिल और सेल का यूज हो रहा है, फ्यूचर सिंपल हो रहा है। क्या है, फ्यूचर सिंपल यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल यहाँ क्या कर रहा है, फ्यूचर की टाइमिंग को बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे ही ये सेंटेंस, इफ़ यू इन्फॉर्म मी अबाउट योर प्रॉब्लम, अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, आई विल हेल्प यू। तो ये भी क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, इधर फ्यूचर का यूज हो गया। सेम सेंटेंस ये टाइम है। व्हेन आई कम टू दिल्ली, मेरा कोई दोस्त है दिल्ली में रहता है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि जब मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिल लूँगा। तो व्हेन आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। तो किस में, फ्यूचर में, और पहला टेंस किस में, प्रेजेंट में, लेकिन दोनों की टाइमिंग क्या है, फ्यूचर की होती है। चलिए अब इसमें एरर क्या आती है, एरर ऐसे आती है,
एज सुन एज आई रीच होम, एज सुन एज आई रीच होम, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। मान लो ये हमारा ए सेक्शन हो गया, ये सेक्शन बी हो गया, और ये सेक्शन हमारा कौन सा है, सी पार्ट है, और डी है हमारा नो एरर। तो कौन से पार्ट में होगी, तो टाइप कौन सी है, ये पहली टाइप है जिसमें प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर का यूज होता है। तो एज सुन एज आई रीच होम आई विल कॉल यू, प्रेजेंट में जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो प्रेजेंट इधर सिंपल फ्यूचर, कोई भी सेंटेंस में गलती नहीं है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा। एरर कैसे हो जाएगी, मान लो ऐसा होता, वी विल वेट फॉर यू until you will finish breakfast। मान लो ये सेंटेंस है, मान को लो सेंटेंस है, चलिए। तो वी विल वेट फॉर यू until you will finish your breakfast। इसको सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया, ये ए है हमारा, ये पार्ट हमारा बी है, और ये हमारा सी हो गया, डी हमारे पास वही है नो एरर, उसको लिख नहीं रहे अब। तो क्या होगा, टाइम कौन सा है, ये वाला जो है वो टाइम क्लॉज है। पहले वाले में तो फ्यूचर का यूज होगा, लेकिन दूसरे वाले में फ्यूचर का यूज नहीं होगा। तो गलती कौन से में, इस वाले में। सही कैसे होगा, यू विल फिनिश की जगह ओनली क्या होगा, फिनिश। क्या होगा, फिनिश, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। तो कैसे सही होगा, वी विल वेट फॉर यू अनटिल यू फिनिश योर फिनिश ब्रेकफास्ट। जब तक आप ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं कर लेते, जब तक हम आपका वेट करेंगे। तो ये एरर होगी। तो पहली कंडीशन प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का यूज होता है। हाँ, जब मॉडल वर्ब की आवश्यकता है तो वो भी कैन का भी यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन टाइप 2 की। तो टाइप 2 क्या होता है, अनरियल पास्ट होता है। ये क्या होता है, अनरियल पास्ट होता है। ऐसी घटना जो पास्ट में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई, लेकिन अब उसका कुछ हो नहीं सकता है। तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रक्चर की बात करें इसका, तो इफ क्लॉज, और दूसरा क्लॉज कौन सा होगा दोस्तों, मेन क्लॉज होगा। दूसरा कौन सा होगा, मेन क्लॉज हो जाएगा। तो इफ क्लॉज को इसमें किस में बनाते हैं, तो इसका क्या करेंगे, जो इफ क्लॉज है हमारा वो किस में आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। और जो मेन क्लॉज है वो सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेकिन बिल का क्या हो जाएगा, पास्ट क्या हो जाएगा उसका, वुड होता है। सेल है तो उसका शुड भी कर सकते, कैन भी लगा सकते हैं, लगाना है तो कुड हो जाएगा। और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात ध्यान रखनी है, कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इधर कौन सा है, पास्ट का परफेक्ट यूज हुआ है, तो उधर क्या होगा, वुड हैव प्लस B3, कुड हैव प्लस B3, माइट हैव प्लस B3 भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है सेंस के अकॉर्डिंग, या शुड हैव प्लस B3 लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये कब होगा, पास्ट की किसी घटना के लिए। कैसे, कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं आपकी हेल्प करता। एक व्यक्ति थी जिसकी हेल्प किसी ने नहीं की,
और वो एक अपने दोस्त के पास आया, लेकिन उस दोस्त ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया था। अब वो उससे बोल रहा है अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। तो इफ you had informed me, if you had informed me, I would have helped you. तो if you had informed me, I would have helped you. तो इसमें क्या हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम तो जो होना था वो हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं अगर तुमने इन्फॉर्म किया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। इसका मतलब उस व्यक्ति ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया था, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए नहीं आया था। तो इधर क्या हो गया हमारा, कंडीशन वाले में पास्ट परफेक्ट हो गया, तो इधर क्या आ गया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्या आ गई दोस्तों, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कोई लड़का फेल हो गया है, अब घर वाले उससे बोल रहे हैं इफ़ यू हैड स्टडीड वेल, अगर बेटा अच्छे से पढ़ा होता तो पास हो गया होता। यू वुड हैव पास्ड। तो अगर तुम अच्छे से पढ़े होते तो तुम पास हो गए होते, लेकिन अब कुछ नहीं होता, अब तो फेल हो चुका, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लड़का क्या हो गया भाई साहब, फेल हो गया। तो फेल कब नहीं होता, अगर पढ़ लेता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हैड प्लस B3 पास्ट परफेक्ट। तो इधर क्या लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं पास्ट कंडीशन टाइप 2, जिसमें एक टेंस जो कंडीशन होती है वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। और सेंस के अकॉर्डिंग कुड हैव प्लस B3 भी लगा सकते हैं, माइट हैव प्लस B3 भी का यूज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या इम्पोर्टेंट है, देखो अगर इस वाली कंडीशन में एक काम कर दें, इनवर्जन यहाँ पे लग जाता है। किसका यूज हो जाता है, इनवर्जन का यूज यहाँ पे हो जाता है। जैसे इफ शी हैड invited me, I would have attended the party. If she had invited me, I would have attended the party. अगर मुझे उसने इनवाइट किया होता तो मैं पार्टी अटेंड करता, लेकिन मुझे इनवाइट नहीं किया गया था, इसलिए मैंने पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो कौन सा टेंस लगाया हमने, पास्ट परफेक्ट आया इसमें, और बिल्कुल सही है। इधर क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इफ का यूज नहीं करना है तो यहाँ पे इन्वर्जन लग जाता है। तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, हेड को आगे ले आएंगे, हेड शी इनवाइटेड मी, had she invited me, I would have attended the party। तो इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, इसको ऐसे भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसमें क्या लग गया, ये इन्वर्जन लग गया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गई लेकिन इंटरोगेटिव नहीं है।
तो टाइप 2 में आप इन्वर्जन का यूज भी कर सकते हैं। इन्वर्जन का यूज करेंगे तो इफ का काम वो करता है। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। when I reached चलो ये वाला नहीं, एक मिनट, ये वाला नहीं, एक मिनट कहाँ गया। अनलेस का आपको बताते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अनलेस क्या होता है, कंडीशन प्रूव करता है इफ प्लस नॉट। अनलेस किसके बराबर होता है, इफ प्लस नॉट के बराबर। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इफ लगाओगे तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और अनलेस लगाओगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है, इफ यू हैड नॉट wasted your time you could have passed the exam। ठीक है, तो if you had not wasted your time you could have passed your exam, तो पास कर सकते थे। परफेक्ट लग गया, बिल्कुल लग गया। हैड प्लस B3, इधर क्या आएगा, कुड हैव प्लस B3। तो कुड हैव का यूज भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि आपको पता ही है। तो आपको अनलेस लगाना है यहाँ पे, तो कैसे लगेगा, इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अनलेस यू हैड wasted your time you could have passed the exam। अगर आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता तो तुम एग्ज़ाम पास कर सकते थे। तो अनलेस जो होता है वो नेगेटिव होता है, अनलेस अनटिल जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अनलेस और अनटिल जब भी जिस क्लॉज में लगेंगे तो उसके बाद वाला जो क्लॉज होता है कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अनलेस यूज करेंगे तो हमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन इफ़ यूज करेंगे तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। आई होप आपको सेकंड कंडीशन समझ में आ गई हो। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, अनरियल पास्ट की कंडीशन होती है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किस में, इफ क्लॉज में, कंडीशन क्लॉज में या टाइम क्लॉज में। और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस B3, कुड हैव प्लस B3। ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी टाइप 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी कंडीशन होती है हमारी पास अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन होती है। और ये किसकी होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी कंडीशन। तो प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी कंडीशन ये होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। तो इफ क्लॉज और दूसरा हमारा वही मेन क्लॉज। ठीक है भाई, एक हो गया हमारा इफ क्लॉज, वही मेन क्लॉज। चलिए, तो इसमें जो इफ क्लॉज बनेगा वो किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। या फिर अगर ऐसी सेंटेंस है स्टेट बताने वाली वर्ब है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो वर्ब में बनेगा। वॉज वर्ब वाले सेंटेंस है तो क्या आएगा, हमेशा वर्ब का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सबके लिए इमेजिनरी सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब आएगा, या एक्शन है तो सेकंड फॉर्म आएगी। और
मेन वर्ब में क्या, मेन क्लॉज में क्या होगा, तो मेन क्लॉज में हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट क्या होता है, वुड, इसके बाद शुड हो सकता है, कोड है तो कोड भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मे का यूज करेंगे तो माइट। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, इसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए इमेजिनरी सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, I would, if I were a bird, I would fly in the sky. काश अगर मैं एक पक्षी होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन है। क्या है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है तो इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रही है। सेंटेंस में जब एक्शन नहीं होती तो ऐसे सेंटेंस किससे बनाए जाते हैं, वॉज या वर से बनाए जाते हैं सिंपल पास्ट में। तो हमेशा आई के साथ क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा। वैसे आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है तो क्या आएगा, वर आएगा। दूसरा सेंटेंस, इफ यू वर the PM, अगर if you were the PM, what would you do? What would you do? इफ़ यू वर द PM, वॉट वुड यू डू। तो ये भी क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर तुम PM होते तो क्या करते हैं, तो क्या आया, वर में इधर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी क्या आया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो इमेजिनेशन कर रहा है कि काश अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं नई कार खरीद लेता। तो इमेजिन कर रहा है तो कैसे बनेगा, तो वो बोल रहा है इफ़ आई हैड मनी, इमेजिनेशन है तो क्या आएगा, हाँ इफ़ आई हैड, एक मिनट, तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय दिस कार। तो एक व्यक्ति इमेजिनेशन कर रहा है, इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीद लेता। लेकिन उसके पास पैसा इस समय नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है। इमेजिन तो कोई व्यक्ति कर सकता है, इमेजिन करने में किसी का क्या जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ पे, सिंपल पास्ट, हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन होगा, सिंपल पास्ट। यहाँ पे वुड के साथ क्या आया, B1I, तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है, हमारे तीनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ये होगी हमारी तीसरी कंडीशन, इमेजिनरी वाली। ठीक है, चलो तो हमारी तीन कंडीशन हमने देख ली। कौन कौन सी, टाइप 1 प्रेजेंट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल फ्यूचर होता है। टाइप 2 अनरियल पास्ट, जो ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन हो नहीं पाई, तो उसको वो क्या करते हैं, इफ क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी कंडीशन इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक सेंटेंस, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल पास्ट इधर लगाएंगे, उधर वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक है, जैसे एक ही सेंटेंस को तीन कंडीशन में लिखता हूँ मैं। इफ
आई हैव मनी, आई विल बाय अ कार। और दूसरा सेंटेंस, इफ आई हैड मनी, आई वुड हैव बॉट अ कार। और तीसरा सेंटेंस हम लेते हैं, इफ आई हैड मनी, आई वुड बाय अ कार। तो देखो तीन एक ही सेंटेंस है जिसको तीन कंडीशन में मैंने लिख दिया है। पहले में क्या लगा है, इधर क्या है, सिंपल, कौन सा है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है कंडीशनल क्लॉज में। और इधर कौन सा है, सिंपल यानी कि फ्यूचर, बिल सेल का यूज हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन हो गई, टाइप 1 हो गया। इधर क्या हो गया, ये वाली हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेड मेन वर्ब है, तो ये कौन सा हो गया, फ्यूचर, सॉरी पास्ट का परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट का परफेक्ट हो गया। तो इधर क्या लग गया, वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। तो ये कौन सा हो गया, ये टाइप 2 हो गया हमारा। कौन सी वाली कंडीशन होगी, अनरियल पास्ट की कंडीशन हो गई। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता, उस ये पास्ट की बात है, लेकिन उस समय उसके पास पैसा नहीं था तो उस समय उन्होंने कार खरीद नहीं पाई थी। ये लेकिन किसकी बात है, पास्ट की। लेकिन अब वो दौर गुजर गया, टाइम गुजर गया, वो काम हो सकता था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ये इमेजिनरी सेंटेंस है। क्या लगा हुआ है इसमें, पास्ट सिंपल। क्या लगा है दोस्तों, पास्ट सिंपल। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं गाड़ी खरीद लूँ। तो ये इमेजिनेशन है। तो तीन टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चल आगे होंगे। तो अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इनके बेस पे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ सॉरी, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब जो क्वेश्चन है बैंक पीओ का क्वेश्चन है दोस्तों। किसका क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो क्या इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं। तो हमें पहले सेंटेंस जो कंडीशन में क्या दिख रहा है, इफ वर द पीएम, सिंपल पास्ट का यूज हो रहा है, वर्क का यूज हो रहा है। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर होते इंडिया के तो क्या स्टेप लेते, किसको, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के, एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को एंड करने के क्या स्टेप लेते। तो क्या मालूम हो रहा है, ये जो कंडीशन है वो इमेजिनरी है, सामने वाला व्यक्ति कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ये बात इमेजिन कर ली गई है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करते। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, इमेजिनरी हो गई। तो इमेजिनरी होगी तो पहले वाले पार्ट में क्या आएगा, कंडीशन क्लॉज में क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, तो वहाँ पे वर्क का यूज हो रखा है, कोई बात नहीं, सही है। और सेकंड वाले जो मेन क्लॉज होता है उसमें क्या आता है, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, व्हाट स्टेप वुड यू टेक होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला। तो हैव टेकन की जगह क्या आएगा, ओनली, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, टेक से। किससे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी
तो व्हाट स्टेप वुड यू टेक, तो गलती किस में, हमारे सी वाले सेक्शन में गलती है। चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बैंक पीओ का है। ये भी क्वेश्चन हमारा किसका है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ क्लमजी पर्सन यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू टू दिस प्लेस। वो कह रहा है कि अगर मुझे पता चल जाता, रियलाइज हो जाता कि तुम कितने क्लमजी पर्सन हो, तो मैं कभी नहीं आता तुम्हारे साथ इस प्लेस पे। तो अब देखो, कंडीशन क्लॉज में कभी भी बिल, सेल, वुड, कोड का यूज नहीं होगा। टाइप कौन सी है ये, तो दोस्तों टाइप कौन सी दिखाई दे रही है, सेकंड वाली। कैसे पहचानोगे, देखो मेन क्लॉज में क्या लगा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लॉज में कब लगती है, जब कंडीशन कौन सी होती है, टाइप 2 वाली होती है। तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो कंडीशनल क्लॉज में क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगता है। क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट लगता है। तो वुड हैव को यहाँ से हटाना पड़ेगा और क्या लगाएंगे, इफ़ आई हैड रियलाइज्ड, आई हैड रियलाइज्ड होगा, तो वुड हैव को हम रिप्लेस कर दिया जाएगा। किससे रिप्लेस करेंगे, हैड से रिप्लेस कर देंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ए वाला पार्ट, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। अच्छा तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर वी कुड हैव स्टॉप्ड द ट्रांसफ़र ऑफ फंड। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी बना दी उसने, इन्वर्जन की। वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई तो इफ नहीं लगाना पड़ेगा। बोला इफ, तो टाइप कौन सा है, ये सेकंड वाला। तो हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड, ये पैसिव में स्ट्रक्चर दे रखा है, तो घबराना नहीं है। स्ट्रक्चर किस में, पैसिव में, तो इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन उसका पैसिव है तो उसमें बीन भी आएगी। तो हैड दिस नोटिफिकेशन बीन अमेंडेड अर्लियर, पहले हो गया होता तो वी कुड हैव, हम रोक सकते थे किसको, स्टॉप कर सकते थे किसको, ट्रांसफ़र ऑफ फंड को। तो पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, इधर क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, और हमने बताया था कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो सेंटेंस क्या है, सही है, कोई भी गलती नहीं है। अगर ये नोटिफिकेशन पहले अमेंड हो जाता, ठीक हो जाता, तो हम रोक सकते थे, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस नो एरर है। चलिए 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई वुड बी अ मिलेनियर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग फॉर अ बस। तो अगर मेरे पास मिलेनियर होता तो मैं अपना टाइम बस के इंतजार में वेस्ट नहीं करता। तो ये क्या है, वो व्यक्ति मिलेनियर है तो नहीं, लेकिन क्या कर रहा है, वो कोरी कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। इमेजिनेशन कर रहा है तो कौन सी कंडीशन हो गई है, टाइप 3 वाली हो गई। तो टाइप 3 में क्या होता है, इमेजिनेशन वाली कंडीशन में सिंपल पास्ट का यूज होता है। तो वुड बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई वर अ मिलेनियर हो जाएगा। इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो सेंटेंस क्या हो गया, एरर कौन से पार्ट में आएगी, हमारी 1 वाले पार्ट में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश बहुत इजी है, बस पेशेंस के साथ फोकस करना है, चीज़ें आसान होती हैं। पहले कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5th वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ही रिफ्यूज टू मैरी हर बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हर फोटोग्राफ्स। ठीक है, इफ़ ही सॉ हर ही वुड नॉट हैव डन इट। तो देखो ये तो कोई सिंपल पास्ट है, पहले वाला सेंटेंस तो सिंपल पास्ट है। उसने उसको शादी करने से मना कर दिया, और कारण क्या था कि उसको उसकी फोटोग्राफ थी वो पसंद नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक्शन किसकी हैं, सिंपल पास्ट की हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है। इफ़ ही सॉ हर, अगर वो उसको देख लेता तो ही वुड नॉट हैव डन इट, वो ऐसा नहीं करता। तो क्या लगा है मेन क्लॉज में, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है,
तो टाइप कौन सा हो गया कंडीशनल सेंटेंस का? ये टाइप सेकंड हो गया, अनरियल पास्ट वाला हो गया। तो जो कंडीशन क्लोज है उस वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यहाँ किस में? सिंपल पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ही हैड सीन हर। तो क्या हो जाएगा? ही हैड सीन हर। तो आंसर कौन सा लगेगा हमारा? तो आंसर लगेगा हमारा कौन सा दोस्तों? सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ही सॉ हर को किससे कन्वर्ट कर देंगे? ही हैड सीन हर में रिप्लेस किया जाएगा। चलिए 6 वाला क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड अटेंड योर वेडिंग। अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं तुम्हारी शादी अटेंड करता, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने इनवाइट ही नहीं किया था, तो उसकी शादी में बिन बुलाए कैसे जाओगे? ये एक व्यक्ति है, दोस्त है उसका, उसको इनवाइट नहीं किया तो बेचारा नाराज़ हो गया है, रास्ते में कहीं मिल गया तो उससे बोल रहा है कि भाई तू अगर इनवाइट करता तो आता। तो कौन सी कंडीशन है? टाइप 2 हो जाएगी ये भी। कंडीशनल क्लॉज किस में आएगा? हैड प्लस बी3 में। देखो हैड प्लस बी3 में लगा है। मेन क्लॉज किस में आएगा? वुड हैव प्लस बी3 में, जो नहीं है। तो क्या किया जाएगा यहाँ पर? इसको रिप्लेस करेंगे वुड हैव, और अटेंड का क्या हो जाएगा? अटेंडेड। क्या हो जाएगा? वुड हैव अटेंडेड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला आंसर हम यहाँ पे मार्क करेंगे और आगे भर जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलिए तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हैड द ट्रेन सर्विस बीन नॉर्मल आई वुड हैव रीच द प्लेस क्वाइट वेल अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम। तो अगर ट्रेन जो सर्विस है वो नॉर्मल होती तो मैं शेड्यूल टाइम से पहले पहुंच गया होता। कौन सी कंडीशन है? टाइप सेकंड है। वो व्यक्ति लेट हो गया है, तो वो लेट किसकी वजह से हुआ है? ट्रेन सर्विस की वजह से हुआ है। जो ट्रेन लेट हुई है उसकी वजह से हुआ है। तो बोल रहा है कि ट्रेन सर्विस अगर नॉर्मल होती तो मैं पहुंच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं तो क्या होगा? देखो हेड लगा हुआ है, बीन लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो हैड बीन नॉर्मल। ठीक है। आई वुड हैव रीच्ड, ये भी सही है। आई वुड हैव रीच्ड द प्लेस क्वाइट वेल होगा जी, वॉल गलती से हो गया, वेल अहेड ऑफ द शेड्यूल्ड टाइम। तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अगर ट्रेन सर्विस नॉर्मल होती तो मैं पहुंच जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके कंडीशन क्लॉज में और वुड हैव प्लस बी3 आपके मेन क्लॉज में। तो इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस हमारा करेक्ट है, कोई भी एरर नहीं है। नो एरर यहाँ पे मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सारे क्वेश्चन बैंक के हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ हर ग्रैंड फादर वुड हैव लिव्ड 3 more days ही वुड हैव बीन 100 years ओल्ड। तो अगर उनके दादाजी 3 दिन और जी जाते तो पूरे 100 साल के हो गए होते। क्या लगा है मेन क्लॉज में? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगा है दोस्तों? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आएगा? परफेक्ट लगेगा, लेकिन क्या लगा दिया गलती से? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, जो नहीं होता। तो क्या होगा? तो इफ़ हर ग्रैंडफादर हैड लिव्ड आएगा। क्या आएगा? हैड लिव्ड यहाँ पर आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉल। आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो क्या है? हैड ही नॉट क्वेश्चनड मी आई मे हैव कम टू यू विद दिस प्रपोजल। अगर उसने मुझे क्वेश्चन नहीं किया होता, चेताया नहीं होता, वार्निंग नहीं दी होती, तो मैं आ जाता आपके पास इस ऑफर के साथ। तो देखो कौन सी वाली कंडीशन है? ये भी कंडीशन कौन सी दिखाई दे रही है हमें? टाइप 2 दिखाई दे रही है। टाइप 2 दिखाई दे रही है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे केस कौन सा बन गया? केस बन गया दोस्तों इन्वर्जन का। इन्वर्जन का बन गया, तो इफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो हेड आ गया है वही इफ का मीनिंग दे देगा। चलिए तो अब मेन क्लॉज में क्या है? मे हैव कम। तो मे हैव कम जब पास्ट लगाएंगे तो मे का क्या हो जाएगा? माइट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? माइट हैव कम टू यू होगा।
ना कि मे हैव कम टू यू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर यहाँ पे बी मार्क करेंगे, क्योंकि पास्ट है, मे का पास्ट माइट होता है, मे प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ आई वॉच ही आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, इस प्रोजेक्ट को क्या है स्वीकार नहीं करता। कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी है। एक व्यक्ति है मान लो जिसका नाम एक्स है, एक्स ने कोई ऑफर स्वीकार कर लिया और बाई बोल रहा है कि मैं अगर एक्स की जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। तो वो क्या है, ये तो कल्पना हो गई, इमेजिनरी सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो क्या होता है इसमें? सिंपल पास्ट का यूज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन किस में होता है? पास्ट एंड प्लूरल में होता है। वॉज नहीं आता, सबके साथ क्या आता है? वर आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा यहाँ पे ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कौन सा हो गया? टाइप सेकंड। कौन सा हो गया? टाइप टू हो गया। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। आंसर क्या रहेगा? नो एरर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 12 का क्या होगा? इफ़ ही इज अ मिलेनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट। तो देखो वुड हैव प्लस वर्ब की क्या लगी है? फर्स्ट फॉर्म लगी है। इधर क्या लगेगा? सिंपल पास्ट लगेगा, ना कि सिंपल प्रेजेंट लगेगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है तो टाइप 3 हो गया। टाइप 3 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। तो ही वर, तो एच को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? वर से, और आंसर मार्क हो जाएगा हमारा कौन सा? ए वाला आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे सामने, 13 और 14। इफ़ आई एम यू आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तरीके से व्यवहार नहीं करता। लेकिन अब ये क्या इमेजिनरी सेंटेंस है या ये रियल पास्ट है? कैसे पहचानोगे? पहचानना बहुत आसान है। तो पीछे देखो, आई वुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। मान लो कोई व्यक्ति है एक्स, कोई व्यक्ति है एक्स, और एक व्यक्ति है हमारा कौन? बाई। कौन है? बाई। और बाई किसी पार्टी में गया, इसने दारू वारू पी ली मान लो, और इसने बहुत अभद्र तरीके से, बहुत बैडली बिहेवियर किया लोगों के साथ में। किसने? एक्स ने। तो बाई बोल रहा है कि अगर भाई मैं तेरी जगह होता तो मैं तो ऐसा नहीं करता। तो ये काम पास्ट में हुआ है, ऐसा अभद्र बिहेवियर हो चुका है, लेकिन अब इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट हुआ। तो क्या ये अनरियल पास्ट है? अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई है? टाइप सेकंड कंडीशन हो गई। तो इधर सिंपल पास्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो ये बी फॉर्म है, तो क्या होगा? इफ़ आई हैड बीन, तो बी फॉर्म का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म। इफ़ आई हैड बीन, अगर मैं आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता वहाँ पे तो ऐसा इस तरीके से व्यवहार नहीं करता। इस तरीके से क्वेश्चन ठीक होगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा तो आंसर तो ए मिल गया उनको, तो वो क्या लगाएंगे? इसमें वर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वर नहीं लगेगा, हैड बीन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि टाइप सेकंड है ये, टाइप 3 नहीं है, इमेजिनरी सेंटेंस ये नहीं है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस नहीं है दोस्तों? इमेजिनरी सेंटेंस नहीं है, ये टाइप सेकंड है, अनरियल पास्ट है। चलिए अब हमारे पास 14 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हैड द पुलिस नॉट रीच्ड देयर इन टाइम बैंडेड हैड किल्ड हिम। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंची होती तो जो लुटेरे थे उनने उसको मार ही दिया होता। तो ये भी क्या है? अनरियल पास्ट है, टाइप 2, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन क्लॉज में क्या आएगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे गलती क्या है? तो हैड को चेंज करोगे किस में? वुड हैव किल्ड हो जाएगा। क्या होगा? वुड हैव किल्ड हिम। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट इसका होगा और आंसर मार्क करेंगे हम इसमें किस में? डी वाले पार्ट में। तो मेन क्लॉज में दिक्कत है, कंडीशन क्लॉज सही है, और जो कौन सा वाला क्लॉज है और कौन सा कंडीशनल क्लॉज में क्या हो रहा है? इन्वर्जन लगा हुआ है। क्या लगा है?
इन्वर्जन लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए, ये कुछ फिलर्स वाले क्वेश्चन हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ आई वर्कड हार्ड, अगर मैं मेहनत की होती तो आई वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एक बच्चा है जिसको बहुत कम मार्क्स एग्जाम में मिले हैं, अब उसको सोच रहा है कि काश अगर मैं मेहनत की होती अच्छे से तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्लोज किस में, हेड प्लस B3 में। तो मेन क्लोज किस में आएगा, वुड हैव प्लस B3 में आएगा। सिंपल पास्ट में आएगा, नहीं आएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी नहीं आएगा, कोड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तीन ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। कंडीशन कौन सी है, तो कंडीशन कौन सी है हमारी, कंडीशन हमारी कौन सी है, टाइप सेकंड है और रियल पास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो आई मीटिंग। तो ये वाला भी कौन सी है, ये भी टाइप 2 है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर भी क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। तो हैड अटेंडेड पास्ट परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कोई सेंस नहीं है, सिंपल पास्ट ये भी नहीं होगा, क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ भी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इफ़ आई अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, क्या लगा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है मेन क्लोज में। तो सेंटेंस कौन सा होगा, तो दोस्तों सेंटेंस होगा हमारा इमेजिनरी होगा, हाइपोथेटिकल होगा, कोई कल्पना की बात यहाँ पे हो रही है। अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प करता। तो क्या होता है उसमें, पास्ट आता है, सिंपल पास्ट आता है, परफेक्ट नहीं आता। सिंपल पास्ट में भी कौन सा आता है, प्लूरल वाला आता है। तो यहाँ पे वर आएगा, वॉच नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड आई सेव्ड मनी, अगर मैंने पैसा बचाया होता, इन्वर्जन लगा हुआ है, तो आई आर न्यू कार। तो देखो कौन सी कंडीशन है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप सेकंड। तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस B3 में आएगा। ये फ्यूचर का तो कोई सेंस नहीं बनना, इसको हटाओ और सिंपल पास्ट को पहले हटाओ। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वुड के साथ हैव आएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तब हम लगाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 वाला है। तो 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू द ट्रेन। तो व्हाट वुड यू हैव डन, तुम क्या करते अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती। तो देखो ये हमारा कंडीशन क्लॉज है और ये हमारा मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में क्या लगा है, वुड लगाए, वुड के बाद हैव आ रहा है, हैव के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ भी कंडीशन टाइप 2 वाली है। टाइप 2 वाली है, वुड हैव प्लस B3 के साथ क्या चलता है, पास्ट परफेक्ट चलता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चलता, ना पास्ट सिंपल चलता है। और ये तो कोई भी वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इफ़ आई हर एड्रेस आई वुड हैव कॉल्ड ऑन हर। तो क्या लगा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप कौन सी हो गई, यहाँ भी कौन सी हो गई, टाइप सेकंड हो गई। टाइप सेकंड हो गई तो कंडीशनल क्लॉज में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। किसका यूज होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। तो फ्यूचर नहीं होगा, कैन हैव नहीं हो सकता, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट इसका कोई सेंस ही नहीं है, कैन हैव का मतलब तो नहीं है, थर्ड फॉर्म आज चाहिए हमें। सेल हैव ये भी नहीं होगा, क्या आएगा, इफ़ आई हैड नोन हर एड्रेस। तो पास्ट का परफेक्ट होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है दोस्तों। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंडीशनल सेंटेंस, जो आज हमने पूरी तरह से उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 3 कंडीशन हमारी होती हैं। पहली कंडीशन होती है रियल फ्यूचर कंडीशन, जिसमें सिंपल प्रेजेंट
और सेंस के अकॉर्डिंग विल, शैल, कैन, कुड, कैन और मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी कंडीशन होती है हमारी अनरियल पास्ट की कंडीशन होती है, जिसमें कंडीशन क्लोज में क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस आ जाएगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है हमारी इमेजिनरी होती है, जो कल्पना करने के लिए यूज होती है। तो इमेजिनरी वाली कंडीशन में क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट लगाते हैं कंडीशन क्लॉज में या टाइम क्लॉज में। इफ क्लॉज में कौन सा लगाते हैं, सिंपल पास्ट लगाते हैं, और हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और उसके साथ मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारी तीन कंडीशन थी, तीनों कंसेप्ट को हमने अच्छे से जाना। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी देखे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो पूरा चैप्टर हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए और पूरा लेक्चर को तरीके से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी नोटबुक में हर चीज़ को नोट करिए। एक इस क्लास को ऐसे लीजिए जैसे कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।